किन किन भावों में शनि शुभ होते हैं? कौन सा शनि आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है? कौन सा शनि आपको टॉप का बिजनेसमैन बना सकता है? कौन सा शनि आपको पॉलिटिक्स में मंत्री, प्रधानमंत्री या उससे भी ऊंचे पदों पर लेके जा सकता है? विदाउट शनि की कृपा के, विदाउट शनि की ब्लेसिंग के आप ना नौकरी पे टॉप पे पहुंच सकते हैं, ना बिजनेस में, ना फिल्मी दुनिया में, ना ही राजनीति में। हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, या फिर पॉलिटिक्स हो, या बिजनेस हो, या फिर जॉब हो, विदाउट शनि नो मनी, नो फेम। ये आप नोट कर लीजिए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शनि अगर इन भावों में बैठे हो तो व्यक्ति अमीर बन सकता है, गारंटी के साथ। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइएगा। ये कुंडली आपके सामने है। इस कुंडली में ध्यान से देखिए, जहां पर 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर लिखा है, 1, 4, 7, 10। अगर इन भावों में शनि बैठा है, आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर देख सकते हैं। अगर इन भावों में आपका शनि बैठा है और शनि या तो कुंभ राशि में, या मकर राशि में, या तुला राशि में बैठा है, पहली शर्त इन चारों भावों में से किसी एक भाव में, दूसरी शर्त मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि, इन राशियों में आपका शनि बैठा है तो आपकी कुंडली में एक योग बनेगा, शश योग। अब आप अपनी चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों से ही इस योग को जरूर देखें कि चंद्र कुंडली में भी ये योग बन रहा है कि नहीं बन रहा, और लग्न कुंडली में भी ये योग बन रहा है कि नहीं बन रहा। यानी राशि के अनुसार भी देखें और लग्न के अनुसार भी देखें। अगर आपकी चंद्र कुंडली में ये योग बन रहा है तो इस बात को जरूर जांच लें कि चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत होना ही होना चाहिए। तो चंद्रमा अगर मजबूत नहीं होगा तो ये योग फेल हो जाएगा। शश योग मजबूत कब बनता है? अब आप अपनी कुंडली को साथ साथ देख ही रहे हैं और सीख भी सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी का एक चैप्टर है, आप चाहे तो इसको सीख भी सकते हैं। अब शश योग मजबूत कब बनता है? जब शनि अकेला बैठा हो, यानी इन चारों भावों में शनि अकेला बैठा हो, इसके साथ कोई भी ग्रह नहीं हो और इसको कोई भी ग्रह देख ना रहा हो, यानी शनि का किसी भी ग्रह से दृष्टि संबंध ना बन रहा हो। क्योंकि शनि को एकांत ग्रह बोला गया है, शनि शांत ग्रह है। शश योग का मतलब क्या होता है? शश का मतलब होता है राजा, किंग, शासक, जो राज करता है। तो अगर शनि अकेले बैठे हैं और कुंभ राशि, मकर राशि या तुला राशि में बैठे हैं, 1, 4, 7, 10 में बैठे हैं, इन भावों में बैठे हैं, केंद्र भावों में बैठे हैं और कोई ग्रह उन्हें देख नहीं रहा है, तो समझ लीजिए आपका शश योग मजबूत है और आपकी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में ये योग बन रहा है तो और भी मजबूत है, और चंद्रमा मजबूत है तो फिर और भी ज्यादा मजबूत है। मजबूत शनि आपको राजा बना देगा। अब आप अपनी कुंडली को देखकर ये जान सकते हैं कि क्या आप टॉप की पोजीशन पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अगर ये स्थिति है तो पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भी शनि की बहुत सारी स्थिति है, उसकी हम चर्चा दूसरी वीडियो में करेंगे। तभी कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मजबूत शनि राजा बनाता है, मजबूत शनि आपको टॉप की सफलता दिलाता है। कमजोर शनि जो है वो आपको गरीब बनाता है। देखिए, या तो टॉप पे होंगे या तो बिल्कुल नीचे जमीन पे होंगे। सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, ये भी आपको बात पता है, दोनों की आपस में नहीं बनती है। अब देखिए, 2 तरीके के अमीर होते हैं इस दुनिया में। अमीर नंबर 1, जिसको विरासत में सब कुछ मिला हो कि बाप दादा ने खूब कमाया, खूब कमाया, खूब कमाया और उनके मरने के बाद संपत्ति सब बेटे को कुछ करना नहीं पड़ा और करोड़ों की संपत्ति उनके हाथ में आ गई। एक तो ऐसे अमीर होते हैं, और दूसरे अमीर कैसे होते हैं? जिनके पास कुछ नहीं होता, वो जीरो होते हैं और वो खूब मेहनत करते हैं
और अमीर बनते हैं अपनी मेहनत से, पढ़ाई से, दिमाग से। तो जिनको बाप दादा की संपत्ति मिलती है वो सूर्य प्रधान होते हैं, क्योंकि उन्हें पैतृक संपत्ति मिली। और जिनको मेहनत करके मिलता है वो शनि प्रधान होते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है। जो इंसान जमीन से जुड़ा हुआ होगा, जिसने जमीन की राजनीति की होगी या जमीन से जुड़कर एक्टिंग की होगी, जैसे अब आप शाहरुख खान का नाम लें, तो शाहरुख खान क्या कहते हैं, एक छोटे से घर से आए, उनके कोई माता पिता या कोई रिश्तेदार कोई फिल्मी दुनिया में नहीं थे, उन्होंने स्ट्रगल किया, एक फौजी सीरियल किया और फिर अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँच गया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले लें, तो उन्होंने कहाँ से ज़मीन से राजनीति शुरू करी और देखिए कहाँ तक पहुँच गए। अब्दुल कलाम जी का नाम ले लें, तो कहाँ से उन्होंने शुरू किया और कहाँ तक पहुँच गए। और कई ऐसे लोग हैं जैसे कि गांधी परिवार के लोग हैं, जिनको विरासत में राजनीति मिली, विरासत में सब कुछ मिला, आज उनकी हालत क्या है। तो एक सूर्य प्रधान व्यक्ति होता है और एक शनि प्रधान होता है। तो सूर्य प्रधान विरासत में मिलती है और विरासत में मिली हुई चीज़ों को बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं, और जो मेहनत करके बनता है वो बिल्कुल अलग होता है। शनि जो है वो संघर्ष देता है। जो भी व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा होता है वो शनि वाला व्यक्ति होता है, और शनि जो है जनता को बड़ा प्रिय है। तो जो व्यक्ति जितना ज़मीन से जुड़ा होगा उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी, उतना फेमस होगा, उतना टॉप पे पहुंचेगा। जैसे धीरू भाई अंबानी के पास कुछ नहीं था, उन्होंने मेहनत करके कहाँ से कहाँ पहुंचे। आज उनके 2 बेटे हैं, उसमें से एक बेटे, दोनों को विरासत में चीज़ें मिली। एक बेटा कहाँ है और एक बेटा कहाँ है आप जानते हैं, आप किसी से छुपी हुई बात नहीं। एक करोड़ों में खेल रहा है, एक कर्जे में डूबा हुआ है। तो हर व्यक्ति कहते हैं ना, विरासत में मिली हुई सफलता को संभाल नहीं पाता। तो शनि उन्हीं को मजबूत बनाते हैं ज़्यादा जो संघर्ष से आगे बढ़ते हैं। वो लंबे रेस के घोड़े होते हैं। बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन, बड़े ऊंची जॉब पर पहुंचना या बड़े नेता बनना या बड़े हीरो हीरोइन हॉलीवुड बॉलीवुड में जाना या सोशल मीडिया में एक बड़ा मुकाम हासिल करना तभी होता है जब शनि देव मजबूत हों। शनि के साथ बाकी ग्रह का होना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर अकेला शनि मजबूत अवस्था में है तो इंसान बिना किसी की मदद लिए अपने बलबूते पे अमीर और टॉप पे पहुंच सकता है। समझ गया? ऐसे ही अगर शनि मजबूत है तो बाकी ग्रहों के सपोर्ट मिले या ना मिले, व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। और अगर व्यक्ति समझदार है, मेहनती है, तो बिना किसी का सपोर्ट लिए अकेले इतिहास रच देता है। शनि कर्म और आय का मालिक है। काल पुरुष की कुंडली में शनि को 10वां घर और 11वां घर दिया गया है, और जिसका 10वां और 11वें घर का स्वामी मजबूत हो जाए उसके पास पैसे की तो कोई कमी होगी नहीं, सफलता की कोई कमी होगी नहीं। जिसकी कुंडली में कर्म और आय का ग्रह मजबूत है वो टॉप पे जाएगा ही जाएगा। शनि नियम और कानून का ग्रह है। शनि शश योग का निर्माण करता है। शनि उसका अच्छा है जो आलसी नहीं होता है। मजबूत लोग यानी बड़े लोग अक्सर, सब नहीं, अक्सर, कुछ लोग मोटे भी होते हैं लेकिन अक्सर पतले होते हैं क्योंकि वो मेहनत करते हैं। अब किसी की कोई शरीर में बीमारी है या उसकी फैमिली ही मोटी थी तो वो मोटा हो गया तो एक अलग बात है, लेकिन अधिकतर लोग आपको पतले ही मिलेंगे क्योंकि मेहनती लोग अधिकतर पतले ही होते हैं क्योंकि कर्मशील होते हैं। जिसका शनि मजबूत होगा वो व्यक्ति शांत होगा, एकांत होगा, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करेगा और मीठी वाणी बोलेगा, लोगों की हेल्प करेगा। ऐसे लोग गलती खुद भी नहीं करते और अगर कोई गलती करे तो उसे सजा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक ग्रह की और बात करेंगे और वो ग्रह है गुरु, यानी देवगुरु बृहस्पति और शनि, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीख जाएंगे कि ग्रहों का क्या मतलब, कैसे संबंध का क्या रिश्ता जब एक ग्रह से होता है तो क्या रिजल्ट देता है। अभी जैसे मैंने सूर्य की बात की थी, अब यहाँ पे शनि और देवगुरु बृहस्पति की बात करें। अब अगर कोई एक व्यक्ति ने कोई गलती करी
तो उस व्यक्ति को अगर शनिदेव के पास लेके जाएंगे तो शनिदेव उसकी सजा देंगे, और गुरु के पास लेके जाएंगे तो गुरु क्षमा कर देंगे। देव गुरु बृहस्पति क्षमा करते हैं और शनि सजा देते हैं, दोनों में बड़ा डिफरेंस है, दोनों ग्रहों का यही फर्क है, तो आप समझिए। और शनि और गुरु दोनों एक ही होते हैं। काले चने को आपने देखा है, काले चने के ऊपर अगर छिलका उतार दिया जाए तो अंदर से चने की दाल निकलती है, और काले चने को शनि का दान पदार्थ माना गया है और चने की दाल को देवगुरु बृहस्पति का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गुरु की रक्षा कर रहे हैं शनिदेव, यानी शनि सेवक हैं और गुरुदेव को उन्होंने अपनी क्या कहते हैं ना, आप कह सकते हैं उनको अपने नज़रों के अंदर रखा हुआ। जैसे एक सैनिक का काम क्या होता है कि अपने बॉस की रक्षा करे, तो शनि सेवक है और गुरु तो गुरु है ही। तो ये कुंडली में अगर आपके कॉम्बिनेशन बनता है शश योग का, तो फिर आप बड़ी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। अब जिनकी कुंडली में शश योग तो बन रहा है, किसी ना किसी कारण से वो कमज़ोर है, तो उसको बली करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। वो उपाय मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि सबके हिसाब से अलग अलग होंगे। उसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली की जांच दिए गए नंबरों पे कराएंगे तो मैं आपकी कुंडली के अनुसार आपको बता सकता हूं कि आपके शनि को कैसे मजबूत करके आप भी टॉप पे पहुंच सकते हैं। और अगर आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी है तो नंबर आपके सामने है। और आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हैं, उन पे कोई ग्रह नज़र डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, ये सब मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए, फिर मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि हम पे बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। राधे राधे।